नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 14 जनवरी 2025 को सूर्यदेव सुबह 8:41 पर धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 फरवरी 2025 तक सूर्य मकर राशि में ही रहने वाले हैं। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाला है। कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देगा और कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव को देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिल सकता है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सूर्यदेव के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें, देखिए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला ग्रह सूर्य को ही माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक ग्रह माना जाता है। सूर्यदेव केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये मेष राशि में उच्च अवस्था में, वहीं तुला राशि में नीचस्थ अवस्था में होते हैं। और किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर अगर ये शुभ अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देते हैं। कुंडली में मजबूत सूर्य के प्रभाव से तीव्र बुद्धिमत्ता, लीडरशिप क्षमता और आकर्षण क्षमता की मौजूदगी जातक के अंदर होती है। सूर्य बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता जीवन में मिलती है। बलवान सूर्य का प्रभाव समाज और परिवार में मान सम्मान को देने का काम करता है। वही कुंडली में कई ग्रह यदि खराब अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह सूर्य यदि बली अवस्था में विराजित होते हैं तो जातक को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नीचस्थ अवस्था में या पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो हड्डी की बीमारी, चर्म रोग, पीलिया, भूख कम लगने की समस्या और ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रों में कम सफलता मिलती है। इसके लिए सूर्यदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव सूर्यदेव देने वाले हैं। तो ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं और आपकी राशि के लिए सूर्यदेव राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, जो कि 14 जनवरी 2025 को आपके नवम घर से निकलकर दसम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के दसम घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव मिला जुला प्रभाव देने वाले हैं। सूर्यदेव आपके कर्म भाव में विराजित होने वाले हैं और सूर्यदेव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाली है। तो निरंतर प्रयासरत जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज कर्म क्षेत्र के मामले में मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में
यदि आप सूर्य जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे इस समयावधि में यदि आप सरकारी किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य, राजनीति से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इस समयावधि में जो जातक बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षण संस्थाओं को यदि आप चलाने का काम करते हैं, या इस समयावधि में प्रकाशन, जंगल के ठेकेदार यदि आप हैं, लकड़ी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में सूर्यदेव का संबंध बना हुआ रहेगा, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार के मामले में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। लेकिन परिवार के मामले में आपको बड़ी खुशखबरी भी जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है, यानी परिवार में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। जो भी मेष राशि वाले जातक वर्तमान समय में किसी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, आपके जीवन में देखिए दसम भाव में सूर्य विराजित है, तो पिता के मामले में अगर पिता के साथ अनबन का सामना करना पड़ रहा है या मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है, तो घर के बड़े सदस्यों का, पिता का सहयोग आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप इस समयावधि में लग्जरी यानी भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है, जिसको लेने का यदि आप पिछले समय से ही प्रयास कर रहे हैं, ये चीजें आपके घर में आसानी से आती हुई नजर आने वाली है। सूर्यदेव दसम घर में विराजित हैं, तो मेष राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की जरूरत भी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी मंगल देव भी 15 तारीख से लेकर 21 जनवरी तक नीचस्थ अवस्था में रहेंगे, तो 21 जनवरी 2025 तक मेष राशि वाले जातकों को पैरों में, जोड़ों में दर्द रह सकता है या पेट की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए भोज्य पदार्थों में संयमित भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। उपायों की जानकारी दिया जाए, मीठा जल यदि आप सूर्य को अर्पित करते हैं, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।